हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम 10th क्लास से इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 58 जो कि 26 नवंबर के लिए है उसको हम सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट आपकी जो पोएम अमेंडा है उससे ली गई है। वहाँ पे आपका देखिए उसका एक स्टेंजा दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और इसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसे हमें करना है। तो हम इसको पढ़ते हैं। रीड द स्ट्रेट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन आर द फॉलो। आपको एक स्ट्रेक दिया गया है, जो अंश दिया गया है आपके पोएम से, उसको पढ़ना है। अमेंडा से है, तो इस पोएम का पहले एक बार हम समरी ये जान लेते हैं कि अमेंडा एक लड़की है जो कि ये नहीं चाहती कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो। वो मूडी है और वो चाहती है वो ऑर्फन, यानी जैसे अनाथ बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप कोई भी दुनिया में नहीं होता, तो वो जहाँ चाहते हैं घूमते हैं, जैसे चाहते हैं रहते हैं, मतलब अपने हिसाब से वो घूमते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। माँ बाप का या आपके जो आसपास के रिलेटिव्स होते हैं उनका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है कि ये मत खाओ, यहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो, ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो, तो उसके ऊपर ऐसा कोई कंट्रोल नहीं हो, ऐसा वो चाहती है, उसकी विश है। तो इसको हम पढ़ते हैं। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. अब वो कर रही है कि वो विश करती है कि मैं आर्फन हूँ, रोमिंग इन द स्ट्रीट, रोम मतलब घूमना, पूरी गलियों में मैं घूम रहा हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, और जो मैं बेयर फीट मतलब नंगे पाँव, जो उसके निशान बन रहे हैं डस्ट पे, धूल पे, मैं उसका पैटर्न बनाने हुए चल रही हूँ। द साइलेंस इज़ गोल्डन द फ्रीडम इज़ स्वीट, उसके लिए जो शांति है वो काफ़ी सुनहरी और फ्रीडम बहुत ही प्यारी है। डोंट ईट द चॉकलेट अमेंडा। अब वो कहती है कि अक्सर लोग पेरेंट्स कहते हैं कि तुम चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा। एक्ने होता है मुहासे को बोलते हैं, अपने मुहासे को देखो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई स्पीक टू यू अमेंडा। अमेंडा, क्या तुम मेरी तरफ ध्यान दोगी जब हम तुमसे बात करते हैं? यानी कि नहीं होता, जब बच्चे नहीं सुनते तो माँ बाप नहीं कहते अरे हमारी तरफ ध्यान दो, हमारी बात सुनो, पहले इधर ध्यान दो। तो वही वो सोचती है, कहती है कि उसके साथ भी ऐसा हो रहा है। लेकिन वो चाहती क्या है? वो चाहती है वो एक ऑर्फन बच्चे की तरह हो, दो गलियों में आराम से नंगे पैर घूमे, और उसके लिए उसकी शांति और उसकी फ्रीडम बहुत प्यारी है। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये मल्टीपल चॉइस हैं, तो आपके पास सामने 4 चॉइसेस हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, द फैक्ट दैट द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट फॉर अमेंडा टेल्स दैट सी। तो ये फैक्ट जो द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट, ये अमेंडा के लिए क्या बताता है? डिनाइज फ्रीडम? नहीं। डिज़ायर कम्युनिकेशन? नो। डिज़ायर डिपेंडेंस? नो। डिज़ायर फ्रीडम? इसका मतलब ये है कि उससे स्वतंत्रता की इच्छा करती है, उस चाहती को स्वतंत्र रहे। हु कॉल्स हरसेल्फ एन ऑर्फन? यहाँ कौन अपने आप को अनाथ बोलता है? तो अमेंडा हरसेल्फ। अमेंडा खुद चाहती है कि वो अनाथ बच्चों की तरह हो। द लाइन एबव ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन। द लाइन्स एबव ब्रिंग्स आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, यानी कि जो लाइन्स हैं यहाँ पे उनमें कॉन्ट्रास्ट है, यानी विरोधाभास है। तो क्या क्या है? 4 ऑप्शन है। द डिनायल ऑफ फ्रीडम एंड स्ट्रगल फेस्ड बाय द ग्रोइंग चाइल्ड। द डिजायर ऑफ डिपेंडेंस एंड लव दैट स्पॉइल्स a growing child. The importance of hate and love. The advantage of argument and revolt. तो लास्ट के तीनों जो हैं गलत है, फर्स्ट वाला सही है। अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन लाइन्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है कि जो कौन सा जो सेंटेंस है वो नॉट ट्रू, सत्य नहीं है, यानी असत्य है। अमेंडा विशेस टू अवे फ्रॉम हर डेली रूटीन। अमेंडा परसीव हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन रोमिंग स्ट्रीट। शी वांट्स टू बी डिपेंडेंट। नहीं, ये गलत है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है। तो ये वाला नॉट ट्रू है, बाकी सब सही हैं। विच वर्ड्स डज रोमिंग नॉट करस्पॉन्डेंस। तो रोम मतलब होता है, रोमिंग मतलब घूमना, तो इसमें 4 जो है नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड्स है जो रोमिंग वर्ड है उसको मीनिंग को डिपिक्ट नहीं करता, नहीं बताता है? रोब सही है, वांडरिंग सही है, रैम्बलिंग सही है, ड्रीमिंग जो है नहीं बताता है, तो आपका आंसर यही होगा। ड्रीमिंग मतलब सपने देखना होता है, घूमना नहीं होता है।
आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है द लिटरेरी एडवाइस डिवाइस यूज इन द फ्रेज द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। अब इसमें आपको लिटरेरी डिवाइस को बताना है। लिटरेरी डिवाइस मतलब आप समझ चलिए कि अलंकार की तरह से। तो देखिए सिमिली में एज लाइक इन सब का प्रयोग होता है, तो सिमिली होगा नहीं, ओनोमोटोपोइया होगा नहीं, लिटरेशन में जब एक ही वर्ड जो लेटर है उसका रिपीटिशन वो नहीं है, तो मेटाफर, यहाँ पे क्या है, मेटाफर है। अब आपका जो 7th क्वेश्चन है द अबव स्टैंजा यूज द फ्रेज लुक एट मी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड लुक एट। तो लुक एट जो वर्ड्स है मतलब देखना, लुक एट किसी की तरफ देखने के लिए होता है, तो लुक एट पिक्चर, हाँ, लुक एट योर सेल्फ, लुक एट बिल्डिंग, ये सही है। आपका जो सेकंड ऑप्शन है फ्रीडम, ये गलत है, तो इसको आप सही मारेंगे। अब बच्चों आपके ये 2 लिखने वाले क्वेश्चन हैं। जस्टिफाई द पोएट्स इमेजिनेशन टू बी अ मरमेड इन अमेंडा। तो इसमें क्या है कि आपका पोएट का जो इमेजिनेशन है टू बी अ मरमेड, चूँकि आपका जो ऊपर हमने स्टेंजा पढ़ा है उसमें यूज़ नहीं हुआ। मरमेड मतलब होता है जलपरी। तो जैसे जलपरियाँ होती हैं वो घूमती रहती हैं, स्वच्छंद होती हैं, अपने हिसाब से प्रकृति के बीच घूमती हैं, जहाँ पे रहना होता रहती हैं, उड़ती हैं, खेलती हैं, खाती हैं, और अपने लाइफ को पूरा, उनकी लाइफ हमेशा मतलब कंट्रोल फ्री होती है, उनको कोई कंट्रोल नहीं होता है और वो खुश होती हैं। तो उसी तरीके से कैसे जस्टिफाई करता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है। अब इसमें आप लिख सकते हैं कि क्या है कि द पोएट जस्टिफाइज टू बी ए मरमेड इन अमेंडा दैट Amanda always wishes to be free. She does not want any type of control in her life. She wants to be roam like a orphan girl in the streets, bare feet, and making her life more independent and free. तो इस तरह से आप जो है क्या बोलते हैं कि इसको जस्टिफाई कर सकते हो। She want to be roam and fly like mermaid. अगला है 8वां क्वेश्चन है व्हाट डू यू डिपिक्ट ऑफ अमेंडाज नेचर। तो आपको अमेंडा के नेचर के बारे में बताता है। तो अब अमेंडा का नेचर क्या है कि सी वाज ए मूडी गर्ल, सी डोंट वांट टू फेस द वर्ल्डली प्रॉब्लम्स, she want to be a free, independent and a self-made girl. She loves so much freedom and she want no control in her life. तो मैंने जो चीज़ें बोली हैं बच्चों, आप इसे सुन के इस क्वेश्चंस को अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। तो ये आज आपकी वर्कशीट रही, इसे आप करिए और अपने टीचर से चेक कराइए। धन्यवाद।